हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक ठाक हो ना? ठीक है। आज के लेक्चर में हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जो 11th का हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है। ओके, आज बहुत सारा कुछ देखने वाले हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखेंगे, बहुत सारे कंसेप्ट भी देखेंगे। आज हम पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा शेरो शायरी हो जाए, इसलिए थोड़ी सी एक शायरी देखेंगे, फिर हम अपने पॉइंट पे आते हैं। चलो ठीक है, शायरी देखते हैं। शायरी क्या है? शायरी ये है आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए। शायरी ये है, कल मैंने किसी को कहते हुए सुना था, कल मैंने किसी को कहते हुए सुना था, अब इसमें वो बात नहीं रही, अब इसमें वो बात नहीं रही। आओ इनको भी बात दिखाते, आओ इनको वो भी बात दिखाते हैं, और कुछ लोगों को उनकी औकात दिखाते हैं। चलो ठीक है, आज के लेक्चर की हम स्टार्टिंग कर रहे हैं ये अच्छी वाली शायरी से। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला वाला पॉइंट, आज हम लेक्चर में क्या क्या सीखने वाले हैं वो देखते हैं। चलो देखते हो, आज के टुडेस टारगेट जो हमारा है वो है कॉमन टर्म्स। ये जो कॉमन टर्म्स, ये जो सिर्फ दो आपको जो वर्ड्स दिख रहे हैं, इसके ऊपर जेईई मेंस में और जेईई एडवांस में हर वक्त क्वेश्चन आता है। उस क्वेश्चन के बारे में भी देखेंगे, कौन कौन से टाइप के जेईई मेंस वाला क्वेश्चन आता है, कौन सा एडवांस वाला क्वेश्चन आता है। ठीक है, और उसके ऊपर के एग्जांपल्स देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्या होता है, कंसेप्ट क्या है वो भी उसके बारे में भी देखेंगे। उसके बाद है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी क्या होता है उसके बारे में भी देखेंगे। और लास्ट वाला पॉइंट है सम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको उस एग्जांपल में मींस आगे जाके उसका यूज होने वाला है, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला पॉइंट हम जो सीखने वाले हैं वो है कॉमन टर्म्स। पहले कॉमन टर्म्स का मतलब क्या होता है, कॉमन टर्म्स क्या होती है, कॉमन टर्म्स। ओके, चलो देखते हैं कॉमन टर्म्स क्या होता है। कॉमन टर्म्स में पहली बात मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं, वो अच्छे से सुनो। क्या है कॉमन टर्म में? जेईई मेंस और प्लस एडवांस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, मींस कॉमन टर्म्स के ऊपर हर वक्त क्वेश्चन आते ही है। अब देखो हमारे अटेम्प्ट्स भी बढ़ गए, इसका मतलब क्या होता है, क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत है। ठीक है, कंसेप्ट पे आते हैं। कंसेप्ट क्या है, कॉमन टर्म्स। पहली बात यह है, जब हम आपको क्वेश्चन में दो एपीज दिए, एपीज का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। समझो किसी क्वेश्चन में आपको दो एपीज दिए, एपीज एपीज, फर्स्ट AP1 और उसको जरा अच्छे से लिखते हैं। ओके, पहली वाली जो AP है वो है AP1, ठीक है। ओके, और सेकंड आपको AP दी है AP2, एपीज। ओके, पहली वाले टर्म में आपको कुछ सिंपल दिया है, कुछ टर्म्स दिए, ऐसे एज्यूम करो कुछ टर्म्स दिए आपको, और सेकंड वाली AP में भी आपको कुछ टर्म्स दिए। उसमें पहली बात यह है कि आप इसमें पहले क्या फाइंड करोगे, आप इसके लिए D1 मींस आप क्या फाइंड करोगे, डिफरेंस फाइंड करोगे। और इस वाले AP में सेकंड बार आप क्या फाइंड करोगे, इसमें भी D2 फाइंड करोगे। ये आपकी इस कुछ ना कुछ इसका आंसर आ जाएगा आपका D1 D2। दूसरे समझने वाली बात यह है कि AP1 AP2 ये देखने के बाद, सर ये क्या निकाल रहे हो आप समझने की बात है, इंटरेस्टिंग है, देखो जरा। फर्स्ट AP दी है, सेकंड AP दी है। AP देखने के बाद फर्स्ट टर्म आपको मिलती है, डिफरेंस मिलता है, फर्स्ट टर्म मिलती है, डिफरेंस मिलता है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे, कॉमन टर्म इन AP, मीन्स उन दो एपीज में कौन सी टर्म कॉमन है, वहां से हम क्या करेंगे, कॉमन टर्म वाली हम एक एपी लिखना स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, यहां पे जो आपकी एपी बनेगी वो कैसी बनेगी, बाय ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे जो आपकी जो एपी बनेगी वो क्या बनेगी, बाय ऑब्जर्वेशन बनेगी, बाय ऑब्जर्वेशन बनेगी। इसका मतलब क्या होता है, उसको लिखते बाहर नहीं, यहाँ पे आपको एक टर्म मिलेगी, वो क्या रहेगी, आपकी टर्म क्या रहेगी, लास्ट टर्म रहेगी। क्या रहेगी, लास्ट टर्म। ठीक है सर, इतना तो आपने बताया हमें
कि कॉमन टर्म ऑफ एपी, उन दो एपी में एक कॉमन टर्म होगी, वहां से हम क्या करेंगे, उस एपी को लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर, इसके आगे वाली एपी कैसे लिखेंगे, देखो D1 D2 जो आपको दिया है, D1 D2 उनका मीन्स क्या लिखेंगे, देयरफॉर हम क्या लिखते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखते हैं, यहाँ पे हम हैशटैग में लिखते हैं। जब आपको डी फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, एलसीएम ऑफ D1 D2 मीन्स D1 D2 का एलसीएम आप फाइंड करोगे, वही क्या रहेगा, आपका डिफरेंस रहेगा, और आपका ए यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपको मिलने वाली है। ओके, तो सर इसके आगे क्या करने का है, इस क्वेश्चन में, इस वाले पार्ट में आगे सॉल्व क्या करना है, आगे करने के आपको क्या लिखना है, राइट, इसके बाद राइट आपको TN लिखना है, क्या लिखना है, TN मीन्स यहाँ पे TN कुछ ना कुछ आएगा, बराबर। उसके बाद उसके आगे वाली स्टेप ये है कि जो भी आंसर उस TN का आने वाला है उसको हम कैसे लिखेंगे, कि जो भी आंसर है उसको किस में लिखेंगे, लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे आप बोलेंगे सर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू में जो हम टर्म लिखने वाले हैं वो टर्म क्या होगी, सिंपल देखो, दो एपीज है, दो एपीज में लास्ट की टर्म कुछ ना कुछ आपको दी जाएगी और नहीं भी दी जाएगी, नहीं दी जाएगी तो आपको उसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, उस वो डिफरेंट डिसाइड करेगा कि कौन सी एपी क्या है, स्मॉलेस्ट है, लास्ट टर्म कौन सी स्मॉलेस्ट है। समझो आपको यहाँ पे कोई टर्म दी है, यहाँ पे कोई लास्ट टर्म दी है, यहाँ पे कोई लास्ट टर्म दी है, तो ये लास्ट टर्म बड़ी है और ये लास्ट टर्म उससे भी बड़ी है, तो जो स्मॉलेस्ट लास्ट टर्म होगी वही हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, समझो दी नहीं गई है, वो ऐसे वाले क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो लेजर इक्वल टू जो स्मॉलेस्ट आपकी जो टर्म होगी लास्ट टर्म वहां पे लिखेंगे। समझो नहीं दी गई है आपको, तो आप क्या करोगे, D1 D2 में डिफरेंस जिसका कम है उसका हम क्या करेंगे, यूजिंग TN फॉर्मूला, क्या करोगे, यूजिंग TN फॉर्मूला क्या करोगे, वो टर्म आपको फाइंड करें, वो टर्म हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, कैसे हम क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है सर, इसके आगे वाली स्टेप क्या है, इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे सॉल्व करने के बाद आपको nth की क्या मिलेगी, ग्रेटेस्ट टर्म मिलेगी, कैसे, ग्रेटेस्ट वैल्यू मिलेगी, n की क्या मिलेगी, ग्रेटेस्ट वैल्यू डिफाइन होगी। ओके, ये स्टेप से सॉल्व करने के। ठीक है, इसके ऊपर 101% जेईई मेंस में और एडवांस में क्वेश्चन आता है, क्योंकि अटेम्प्ट हमारे क्या हुए, बढ़ चुके हैं, इसलिए आने की संभावना बहुत है। इसलिए अच्छे से समझो और फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करो। इसके ऊपर ही हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर जीपी के ऊपर जाएंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट समझ में आया है तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, नहीं तो वीडियो पॉज करके खुद लिख सकते हो खुद के इसमें, जैसे आपको चाहिए। आपको मैंने बोला है जब मैं कोई पॉइंट सिखा रहा हूं तो आपके हाथ में एक पेन और एक रफ वर्क के लिए पेज चाहिए, मैं इसे लिख फटाफट आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि नजरें स्क्रीन पे होनी चाहिए, नजरें स्क्रीन पे नहीं होगी तो समझ में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चलो एक खतरनाक और जबरदस्त आपके स्क्रीन के आया हुआ क्वेश्चन मैंने पेश किया है आपके लिए। क्वेश्चन क्या है, अच्छे से समझना है क्वेश्चन को और फिर क्या दिया है, क्या फाइंड करना है वो देखना। द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन टू द टू एपीज, द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन टू द टू एपीज। फर्स्ट एपी क्या दिया आपको, 3 7 11 407, ये लास्ट टर्म है, और सेकंड एपी क्या दिया, 2 9 16 अप टू सो ऑन, लास्ट के टर्म दिया आपको 709। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलो फटाफट इसको मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, क्योंकि कैसा होता है ऑप्शन नहीं तो सर ए नहीं है तो बी नहीं है तो सी, ऐसा हो जाता है। इसलिए करेंगे, सॉल्व मैटर करता है, आंसर करेक्ट है तो आपके ऑप्शन में पेपर में रहेगा ही, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नजरें स्क्रीन पे। ओके, चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। पहले आपको क्या दिया है, दो एपीज दिए हैं, फर्स्ट एपी 3 7 11 407 और सेकंड दिए 2 9 16 709। ओके, चलो पहली एपी लिखते हैं, एपी नंबर 1 जो आपको दिए, फर्स्ट एपी आपको क्या दिए 3 7 11 अप टू सो ऑन, लास्ट क्या दिया है 407। ठीक है, ओके सर इसके बाद सेकेंड एपी क्या दिया आपको, सेकेंड एपी क्या दी है सर, सेकेंड एपी आपको 2 9
और आगे क्या दिया है 16 और उसके आगे आपको दिया है 709। ठीक है सर एक बात तो हमें मुझे समझती है कि इसमें ए तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, और इसका D1 मींस डिफरेंस फर्स्ट टर्म का, फर्स्ट सीक्वेंस का और सेकंड सीक्वेंस का डिफरेंस आपको बताना है। तो देखो इसमें डिफरेंस कितने का है, इसमें डिफरेंस है 4 का, ओके, और इसमें डिफरेंस है 7 का। ठीक है सर, D1 D2 तो फाइंड किए, तो आपको पता है एलसीएम ऑफ D1 D2 इज 7 4 जा 28 आ जाएगा। ठीक है सर इसके आगे क्या करना है सर, इसके आगे बच्चों देखो एक बात यहां पे रखो, क्या दिया है द नंबर ऑफ कॉमन टर्म, द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन टू द टू एपीज, उसमें ऐसी एक टर्म होगी वो क्या रहेगी कॉमन रहेगी। चलो देखते हैं कॉमन कौन सी है। डिफरेंस 4 का है तो 11 के आगे 4 आपने लिखे तो आपको क्या मिलेंगे, कोई बता सकता है? देखो यहाँ पे आएगा 15, ओके, यहाँ पे आएगा 19, ओके, और इसके आगे आपका आएगा क्या आएगा 23। ठीक है, ओके, चलो देखते हैं इसमें कोई है क्या 23 वगैरह। 16 प्लस 7 देखो क्या आता है 16 और 7, 16 2 9 16, ओके। उसके बाद यहाँ पे देखो 7 का डिफरेंस है तो 16 प्लस 7 कितने होंगे, 16 प्लस 7 देखो कितना आता है 15 15 19 23, इसमें 16 ना 16 17 18 19 20 21 22 23, इसका मतलब यहाँ पर आएगा 23। इसका मतलब ये वाला पार्ट देखो और ये वाला पार्ट देखो, कॉमन टर्म आपको फर्स्ट टर्म कॉमन मिली, कौन सी है 23। यहाँ पे लिखते हैं कॉमन टर्म इन एपी, ओके, कॉमन टर्म वाली एपी, ओके। तो पहली टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म आपकी है 23, ओके। तो सर जरा बताओ डिफरेंस कैसे होगा, तो डिफरेंस इससे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, डी ऑफ D1, सॉरी थोड़ा सा उसको अच्छे से लिखते हैं, ओके, क्या लिखेंगे, ओके, D इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ D1 D2 क्या होगा सर, D इज इक्वल टू एलसीएम किसका निकाल रहे हैं, एलसीएम ऑफ 4 and 7, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, D इज इक्वल टू 28 बराबर 7 4 से 28। ठीक है, उसके बाद सर इसके बाद क्या करना है आपको, सिंपल है, इसके आगे 28 को ऐड करो तो क्या होगा 8 + 3 11 मीन्स यहाँ पे आएगा 51। इसके आगे वापस आप 28 को ऐड करोगे तो 28 ना 8 9 मीन्स यहाँ पे आएगा 79। इसके आगे वो बढ़ता जाएगा, लास्ट टर्म की हमें जरूरत नहीं है, ओके, लास्ट टर्म की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं, ये तो मिला, इसका मतलब ये क्या है आपकी, ये आपकी क्या है ए है, अज्यूम करने वाली बात है ये। ठीक है, ओके। उसके बाद सर इसमें कॉमन डिफरेंस तो डी मिला आपको, तो हम क्या फाइंड करते हैं, राइट, क्या फाइंड करेंगे, राइट क्या लिखना है आपको, राइट क्या लिखना है आपको सर, Tn इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ए क्या है आपका 23 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 28, ओके। ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन करो तो क्या बन जाएगा आपका, ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन करने के बाद 28n, ओके, ये आएगा, और 28 माइनस 23 मीन्स आएगा माइनस आपका मिलेगा 5। ठीक है सर, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, ये आपका Tn हमने फाइंड किया, ये क्या फाइंड किया हमने, Tn फाइंड किया बराबर। इसके आगे वाले स्टेप में नहीं बता देगा उसको, जो आपकी Tn की वैल्यू आएगी उसको हम क्या करेंगे, लेस देन और इक्वल टू स्मॉलेस्ट टर्म ऑफ टू गिवन एपीज, उसमें लास्ट की टर्म जो आपकी स्मॉलेस्ट है वो हम क्या लिखेंगे, लेस देन इक्वल टू लिखेंगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, ओके। चलो Tn की वैल्यू क्या आई थी, Tn इज इक्वल टू क्या आया था आपका, Tn इज इक्वल टू आपका आया था Tn इज इक्वल टू 28n माइनस 5, ऐसा कुछ तो आया था। उसके बाद ओके
इसके आगे क्या करेंगे, जो Tn आया है उसको लेस देन इक्वल टू मीन्स 28n माइनस 5 लेस देन इक्वल टू स्मॉलेस्ट टर्म कौन सी, देखो स्मॉलेस्ट टर्म कौन सी थी, देखो ये वाली टर्म आपकी क्या थी, स्मॉलेस्ट थी, तो इसको लिखेंगे। ओके, लेस देन इक्वल टू क्या लिखेंगे, लेस देन इक्वल टू 407। ओके, उसके बाद 5 यहाँ पे जाने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम कैसे लिखेंगे, देयर इंप्लाइज n लेस देन और इक्वल टू 407 प्लस 5 मीन्स क्या आएगा 412 अपॉन नीचे आएगा 28। अभी देखो इसको जो आप सॉल्व करोगे ना, इसको आप जब सॉल्व करोगे तब n मीन्स आएगा n लेस देन इक्वल 28 टू 56 21 से 21। ओके, तो 1 देन 1 ओके, तो यहाँ पे आएगा 14 पॉइंट समथिंग क्या आएगा, 14 पॉइंट कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे n की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आएगी, n की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आएगी 14। ओके ओके, समझ में आया कैसे सॉल्व किया उसको, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, देखो जरा, देन नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन, नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन टू दिस एपी, तो कितने टर्म्स आपके कॉमन है, 14 टर्म्स हमारे उसमें टू एपीज में क्या है कॉमन है। क्वेश्चन समझ में आया, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझना है और फिर सॉल्व करना है, याद रखिए, ठीक है। ओके, बाकी चीजों के लिए सुमित सर है, इजीएस्ट वे में आपको बताएंगे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है इस टाइप का ही है, बट जरा सोचना उससे ज्यादा है। देखो क्या है, हाँ आपको बोलना ही भूल गया मैं, चाहे तो आप क्या कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लो, ओके, तो वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व कर सकते हो। ओके, देन इसका भी आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट, आपको चाहिए तो। ओके, पॉइंट समथिंग आता तो ग्रेटेस्ट वैल्यू हमारी n की वैल्यू 14 ही रहेगी, ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो इसको जरा थोड़ा सा स्मॉल करते हैं, क्या करते हैं, स्मॉल करते हैं सर। सॉरी। ओके, जरा थोड़ा सा हम भी सीख रहे हैं बच्चों, इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे होता है, चलो ठीक है। सर क्वेश्चन क्या दिया है, लेट x बी द सेट कंसिस्टिंग ऑफ द फर्स्ट 2018 टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 1 6 11 एंड y बी द सेट कंसिस्टिंग ऑफ द फर्स्ट 2018 terms of the AP 9 16 23, then the number of elements in the set x union y। खतरनाक क्वेश्चन है, और नीचे लिखा है जेई एडवांस में, ये जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें जेई एडवांस में पेपर 1 में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। थोड़े क्वेश्चन को देखो समझो, और जरा कोई बता सकता है कैसे करेंगे इसको सॉल्व, नजरें स्क्रीन पे होनी चाहिए। हेलो हेलो, ओके चलो देखो, पहले जो दिया है वो देखते हैं, क्या दिया है, x के लिए आपको दिया है कि आपका जो फर्स्ट एपी है, फर्स्ट जो हमारा एपी है, ओके, उसको हम कैसे लिखेंगे, ओके, उसको हम लिखेंगे, पहला वाला टर्म क्या है, फर्स्ट आपको एपी दी है 1, क्या दिए 1 6 11 और अप टू सो ऑन, लास्ट की टर्म आपको क्या दिए, दी नहीं है, अप टू क्या दिया है, अप टू फर्स्ट मीन्स अप टू कहां तक है, अप टू 2018 टर्म्स, ये दिया है बराबर, ठीक है। इसके बाद सेकेंड एपी की बात की है आपको, क्या दी है, सेकेंड एपी की बात क्या की है आपको, वहां पे सेकेंड एपी की बात की है, सेकेंड एपी हमारी है 9 16 23, वो लिखते हैं 9 उसके बाद 16 उसके बाद 23 अप टू सो ऑन, लास्ट टर्म दिए नहीं बट क्या दिया है, अप टू 2018 टर्म्स की बात की है, 80 टर्म्स, टर्म्स, चलो ठीक है सर, ये तो आपको सब समझ में आया बच्चों, ठीक है। सर आपने तो बताया कि चलो इसको सॉल्व करेंगे, लास्ट में लेस देन इक्वल टू लिखते हैं, वो कैसे लिखेंगे, टेंशन मतलब बताने वाला हूं, पहले देखो सिंपल, देखो इसमें पहले d1 d2 क्या होगा, d1 क्या होगा, इसमें d1 होगा हमारा 5, ओके, और d2 क्या होगा हमारा सर, d2 होगा 9, ओके, यहाँ पे होगा 7,
ठीक है, ओके सर। सर इसके आगे ये लहरों से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती। कोशिश हम कर रहे हैं, टेंशन मत लो। लहरों की बात कर रहे हैं। चलो देखो देखो नेक्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे, कॉमन टर्म। सॉरी सर, इतना फास्ट लिखते हो आप, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसको इरेज ही करते हैं। चलो, कॉमन, अरे सर कैसे लिखते हो आप, हाँ ऐसा मत कर दिए। हाँ, कॉमन टर्म इन एपी। ओके ठीक है, इसमें कॉमन टर्म क्या कुछ दिख रहे हैं अभी इधर, चलो देखते। नहीं है फिलहाल तो नहीं है। 11 के आगे 5 ऐड करो तो क्या होगा, 11 12 13 14 15 6 13। ओके सर, क्या आएगा सर, 16 आएगा। 16 इधर है, हाँ 16 है इधर। इसका मतलब यहाँ पे जो आपकी कॉमन टर्म वाली जो एपी बनेगी ना, वो 16 से स्टार्ट होगी। कहाँ से स्टार्ट होगी, 16 से। ओके, तो यहाँ पे मैं बाय ऑब्जर्वेशन क्या लिखता हूँ, पहली टर्म हमारी क्या है, 16 है। ओके सर, आपने कॉमन डिफरेंस ही नहीं फाइंड किया। ओके चलो, ओके तो D इज इक्वल टू LCM ऑफ D1 D2। ओके सर, D इज इक्वल टू LCM ऑफ क्या है सर, 5 7 5 7 35। तो D क्या आएगा हमारा, 35 सर। ठीक है, तो D तो मिल गया आपको सर। सर 35, आप हर एक 35 का डिफरेंस होगा, यस सर। तो 16 प्लस 35 कितने होंगे, 16 प्लस 35 होंगे हमारे 51। ओके चलो ठीक है, आगे बहुत सारे टर्म्स आएंगे। सर इसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमारा ए है, ऐसे अज्यूम करो, इसका यूज नहीं करना है आपको, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म आपको दी नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या करना है। सर ये लास्ट टर्म हमारी कितनी भी आएगी वो मैटर नहीं करता। ठीक है सर, इसके आगे सर Tn हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, Tn लिखेंगे सर। तो Tn में ए कैप का 16 है सर, 16 प्लस n माइनस 1 इंटू 35 सर। ओके सर, चलो देखते हैं। तो 35n माइनस 36, सॉरी 16 माइनस 35 क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे आएगा गागा बट नहीं, 35n माइनस 19, ये हमारा Tn आ जाएगा सर। सर इसके आगे वाली स्टेप में आप गलतियां करने वाले हैं सर। इधर अभी लास्ट टर्म तो लिखी ही नहीं है, अब 2080 टर्म्स दिया है। बच्चों मुझे आता है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। सिंपल देखो, मैंने क्या बताया था, जब आपको लास्ट टर्म दी नहीं है तो उनका डिफरेंस देखो, किसका डिफरेंस छोटा है। देखो तो आप 2018 फाइंड कर सकते हो, बच्चों। चलो सर कर सकते हैं, आप कितने होशियार हो सर, इतने होशियार। चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे करते हैं सवाल। सर आप क्या फाइंड करने जा रहे हो, T2080 बराबर। तो पिछले वाले सीक्वेंस में हमारा ए क्या है, 1 है। ओके, डी क्या है, 5 है। तो पुट आउट करो, ए क्या है 1 है सर, 1 प्लस एन क्या है 2018 माइनस 1, और डी क्या था हमारा, डी क्या था सर, डी था 5। ठीक है, चलो करते हैं सॉल्व। 1 प्लस 2017 इंटू 5, ठीक है। देन इसका आंसर आएगा, थोड़ा सा ऐसे नहीं लिखते, इसका आंसर आएगा 5। ओके सर, आंसर आ गया सर, 10086, ऐसा कुछ तो आता है बराबर ना। ए हाँ, मल्टीप्लीकेशन 85 आएगा, प्लस 1 86। ठीक है, ये हमारा क्या है T2018। ठीक है, चलो सर खतरनाक हो आप, खतरनाक किस्म की चीज लोग हो। ठीक है सर, इसके आगे क्या करना है, अरे आपको टर्म तो मिल गई,
ओके, तो लास्ट टर्म क्या होती है, वो जो आंसर आता है tn का, उसके लेजर इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, ये टर्म लिखेंगे। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं सर, वो टर्म क्या थी सर, 35n, ऐसा कुछ तो था, 35n माइनस 19 लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे ये लिखेंगे 10086। ठीक है सर, खतरनाक हो आप सर, खतरनाक। ओके, एडवांस का क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो। अरे मैंने भी जेईई मेंस दिए बच्चों, टेंशन मत लीजिए। हाँ, मेंस भी दिए, एडवांस तक गया हूं मैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, अभी देखो सर इसके आगे तो क्या करेंगे, अरे 19 को इस साइड लेके जाओ, प्लस में जाएगा, डिवाइड बाय 35 आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, n लेस देन और इक्वल टू क्या लिखेंगे, 10086 अपॉन क्या लिखेंगे सर, अपॉन क्या लिखेंगे, अपॉन 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 क्या लिखेंगे सर आप प्लस लिखो, पहले प्लस लिखो। ठीक है, प्लस लिखते हैं आपके लिए प्लस। चलो प्लस 90, प्लस क्यों सर, ये माइनस से उधर क्या होगा, प्लस ही होगा सर, इधर आएगा 35n। सर अब ये कैलकुलेशन कैसे करोगे बच्चों, मुझे बड़े बड़े कैलकुलेशन इजीएस्ट वे में करने की ट्रिक पता है। ओके, आपको सीखना है तो स्वराज्य में आओ। चलो ठीक है, मैं बताऊंगा आपको, खतरनाक चीजों से बताऊंगा। चलो ठीक है सर, बताओ तो कैसे सॉल्व करने का है। एडिशन क्या आएगी इसके, एडिशन करो, एडिशन करने के बाद 35 1 फिर 2 मीन्स वहां पे आएगा 2, पहला 2 आएगा, उसके बाद 8, उसके बाद 8 2 8 8 ऐसा कुछ तो आएगा। देखो आप रीचेक करके देखो सर बच्चों, 288 पॉइंट समथिंग कुछ ना कुछ आएगा, इतना तो आता नहीं, मैं सिंपलेस्ट वे में बताया बच्चा। तो सर जरा बताओ हमें n की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है। सर n की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है जरा बताओ, n की ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी 288। ठीक है, n की हमारी क्या है, ग्रेटेस्ट वैल्यू है सर ये तो आपने किया, बट आपको फाइंड करने के लिए वो क्या बोल रहे हैं वो फाइंड करने के लिए, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट x यूनियन y, ये फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं सर। तो बताए ना आपको, एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला तो पता है ना आपका, आपने सीखा था सेट में, कौन सा, n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। चलो उसी का यूज करेंगे, बट वहां पे a और b नहीं यूज करेंगे, x एंड y यूज करेंगे। तो चलो देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। तो n ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू n ऑफ x प्लस n ऑफ y प्लस, सॉरी माइनस होगा n ऑफ x इंटरसेक्शन y। ठीक है सर, कितने टर्म्स है आपके नंबर से, 288 मींस इंटरसेक्शन, कॉमन टर्म का मतलब होता है इंटरसेक्शन वाला पार्ट। ओके, तो सर हमें ये वाला इसको फाइंड करना है। चलो देखते फिर कैसे करेंगे फाइंड। ओके सर n ऑफ x क्या दिया है, अरे 2080 तो दिया है ना उन्हें, तो ये क्या पे आएगा 2018, y के लिए भी क्या दिया था 2018। सर यहाँ पे इंटरसेक्शन वाला पार्ट आपने फाइंड किया सर 288। अभी ये वाला पार्ट आपको आना चाहिए, सिंपलेस्ट कैलकुलेशन है। देखो मैं मेरे दिमाग से फटाफट करता हूँ, 0 बोरिंग बस 3 मीन्स 2 मीन्स 3 आएगा। ओके, यहाँ पर आएगा 7 2 8 फिर 3 7 4 में लास्ट में तो 8 आएगा, मीन्स यहाँ पे आएगा 3 7 4 8। दिस इज द आंसर। ओके, खतरनाक क्वेश्चन था ये, मीन्स आपकी n ऑफ वैल्यू क्या आई 3 7 4 8। खतरनाक क्वेश्चन था ये, एडवांस वाला क्वेश्चन सर आपने सॉल्व किया, आता है सर, मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस है बच्चों। ठीक है, आपको सीखना है तो स्वराज्य में आओ, आपको भी खतरनाक में ऐसे फेंक देंगे क्वेश्चन को, फेंक देने का मतलब कि इजी से सॉल्व करेंगे सुमित सर के साथ। ठीक है, चलो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन समझ में आया है तो हम क्या करते हैं, खतरनाक नेक्स्ट वाले पॉइंट पे आते हैं। बार क्वेश्चन क्यों सर चलो सर देखते हैं। चलो देखो सर, अरे आपको सर आप भूल गए, हमें स्क्रीनशॉट लेना है सर। ठीक है, आप चाहिए तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है सर, वीडियो पॉज करके आप ले सकते हो, इसका भी लो स्क्रीनशॉट, फटाक से। ओके चलो, नजरें स्क्रीन पे होनी चाहिए। ओके चलो, हेलो। ओके सर, नेक्स्ट वाला पार्ट जो मैंने बताया था आपको, सेकंड पार्ट,
हमारा है जीपी। जीपी क्या होता है सर? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है सर? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सर ये होता है जो आपको पता है। चलो देखते क्या है। जीपी में सिंपल देखो, टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स क्या होते हैं सर? जीपी में हमारे टर्म्स होते हैं सर, ए आर स्क्वायर अप टू सो ऑन। ये क्या है? हमारी जीपी है सर। ओके सर, ठीक है। उसके बाद इसमें ये वाला जो पार्ट है वो है हमारा फर्स्ट टर्म। क्या है? फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब देखो, जब हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखा था ना, तो उसमें कॉमन डिफरेंस था। यहाँ पे क्या रहेगा? कॉमन रेशियो रहेगा, जिसमें हम क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे। ओके, मीन सिंपल देखो, देन जब आप कॉमन रेशियो फाइंड करोगे, RADIO सर, स्पेलिंग बताते हैं सर? नहीं। सर जरा बताओ हमें कैसे करना है। चलो ठीक है। कॉमन रेशियो का मतलब क्या होता है? ये आपकी फर्स्ट टर्म T1 T2 T3 अप टू सो ऑन जो भी है, तो कैसे लिखेंगे सर? ऊपर क्या रहेगी? बड़ी टर्म, नीचे क्या रहेगी? स्मॉलर टर्म। तो T2 अपॉन T1 सर, इसके बाद T3 अपॉन T2 सर इज इक्वल टू T4 अपॉन T3 सर। इसका ही मतलब क्या होता है सर? इसका ही मतलब क्या होता है? ये आगे बढ़ता जाएगा, इज इक्वल टू, इसका ही मतलब क्या है सर? आर फॉर कॉमन रेशियो सर। तो इस जीपी का यूज करके जनरल फॉर्म कैसे लिखोगे आप? क्या होगा? जनरल फॉर्म कैसे लिखोगे सर? जनरल फॉर्म कैसे लिखोगे सर? जनरल फॉर्म क्या होता है हमारा? Tn इज इक्वल टू क्या होगा? A इंटू R रेज टू n माइनस 1। दिस इज द जनरल टर्म। Tn इज इक्वल टू A R रेज टू n माइनस 1। सर ओ सर, ठीक है। जनरल फॉर्म आपने किया, Tn इज इक्वल टू A R रेज टू n माइनस 1। सर इससे Tn तो बताया, Sn का बताओ हमें। Sn ओके, बताते हैं सर Sn क्या होता है। Sn इज इक्वल टू, Sn का मतलब क्या होता है? सभी टर्म का हम क्या करते हैं? एडिशन करते हैं, एडिशन। तो क्या हो जाएगा सर? A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब सर, बस हुआ सर, अप टू सो ऑन। लास्ट टर्म क्या होगी सर? AR रेज टू n माइनस 1 सर, ठीक है सर। तो फॉर्मूला क्या बनता है सर इसका? इसका फॉर्मूला क्या बनता है सर? इधर लिखते हैं जरा। इसका फॉर्मूला बनेगा फर्स्ट, क्या बनेगा सर? फॉर्मूला बनेगा, पहली वाली बात, A इन ब्रैकेट R रेज टू n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, एक फॉर्मूला बनता है। दूसरा फॉर्मूला बनता है हमारा, क्या बनता है सर? A इन ब्रैकेट 1 माइनस R रेज टू n अपॉन क्या करेंगे सर? 1 माइनस R, ठीक है। मीन्स यहां पे हम क्या करेंगे? A इन ब्रैकेट R रेज टू n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1 एंड A इन ब्रैकेट 1 माइनस R रेज टू n अपॉन 1 माइनस R, ठीक है। ऐसे उसको सॉल्व करने के तरीके, ठीक है, वो फॉर्मूलाज है। ओके सर आपको मैं बच्चों क्वेश्चन पूछता हूं, समझो। इस वाले पार्ट में, इस वाले सीक्वेंस में मैं यहाँ पे R की वैल्यू 1 पुट आउट कर दूं, R की वैल्यू पुट R इज इक्वल टू 1, तो आपको सीक्वेंस क्या मिलेगी सर? बच्चों आपको सीक्वेंस क्या मिलेगी? पता है आपको सीक्वेंस क्या मिलेगी? बताता हूं मैं। देखो ना, सभी क्या होंगे? 1 होंगे। तो क्या होगा सर? A प्लस A प्लस A प्लस ए बनता है ना, इसलिए ए किया, ए। ओके, तो कितने टर्म्स आएंगे? यहाँ पे आएंगे NA टर्म्स, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है। R की वैल्यू 1 पुट आउट करोगे ना, तो आपको वो फॉर्म क्या मिलता है बताएं? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, जैसे डोका फिर समझ, ऐसे भी डायलॉग बोला मैंने। तो ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्म क्या बनेगा? इज इक्वल टू NA, ठीक है। सर खतरनाक आप बता रहे हो, खतरनाक, नजरें स्क्रीन पे चाहिए तभी समझ में आएगा, ठीक है। ओके सर,
ये वाला पार्ट आपको समझ में आया, जनरल फॉर्म तो समझ में आया, Tn इज इक्वल टू AR_n-1 और आपका Sn का फॉर्मूला क्या है सर, A ब्रैकेट R_n-1 अपॉन R माइनस 1 एंड इज इक्वल टू A ब्रैकेट 1 माइनस R_n अपॉन 1 माइनस R। यूज कैसे करना है क्वेश्चन में देखेंगे सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। हाँ स्क्रीनशॉट लो चाहिए तो ओके, कॉपी पेस्ट, जल्दी कॉपी पेस्ट कर लीजिए सर। ओके सर नहीं सर, ये बच्चों देखिए चलो नेक्स्ट। अभी देखो नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो क्या है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। इनफाइनाइट टर्म्स का मतलब क्या होता है सर? सर इनफाइनाइट टर्म्स, इनफाइनाइट बता रहा हूँ बच्चों, बता रहा हूँ। एस इज इक्वल टू, जब आप जीपी का सीक्वेंस लिखते हो, मीन्स सम का मतलब एडिशन, तो ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस अप टू सॉन, हम कहाँ तक जा रहे हैं? इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, इसलिए याद रखिए। तो सर एस इन्फिनिटी क्या होगा? ओके जल्दी में एक 15 सेकंड रुकता हूं, आपके कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए और मुझे बताइए कि एस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा एस इन्फिनिटी। ओके तो एस इन्फिनिटी हमारा होगा a अपॉन 1 माइनस आर। क्या हो जाएगा? a अपॉन एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर। दिस इज द फॉर्म ऑफ एस इन्फिनिटी। ओके समझ में आया? ये ऐसे में समझता हूं आपको, ठीक है? ओके ये वाला पार्ट समझ में आया। बट सर इसके लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि -1 लेस देन आर लेस देन 1, ये कंडीशन हमारे यहाँ पे है। इस कंडीशन को, ये जहां पे ये कंडीशन आपको दिखेगी वही ये फॉर्मूला हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, ठीक है? कंडीशन है -1 लेस देन आर लेस देन 1, ठीक है? सम ऑफ द इनफिनिट टर्म्स ऑफ जीपी समझ में आया? ओके नोट डाउन, फटाफट नोट डाउन करके लो। ओके ठीक है सर, ओके नोट डाउन करके लिया, नोट डाउन करके लिया। ओके चलो नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। खतरनाक। ओके सर आगे सर हमें क्या बताने वाले हो? सम ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कल भी था हमारा सम ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ रिमार्क्स होते हैं जिसका यूज आपको हर एक क्वेश्चन में होता है, वही देखेंगे। चलो देखते हो सम ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट में फर्स्ट क्या दिए, इफ a, b, c आर इन जीपी। ये आपके जीपी में, हमने कल देखा था एपी में, अभी किसमें वो? जीपी में। वेश बदल रहे हैं वो, और भी बहुत सारे वेश बदलने वाले हैं, ठीक है? टेंशन मत लो। तो जीपी आपको पता है ए क्या है, इधर आपकी एबीसी, ए बी सी, ये क्या है? आर इन जीपी, आर इन जीपी। सर ये जीपी है, तो जरा मुझे बताइए सर कि क्या बताना है सर? यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो गया हमारी, फर्स्ट टर्म आपकी ए ही है। ओके तो फिलहाल वो लिखने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है सर? तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा आपका सर? फॉर्मूला क्या बनेगा? तो यहाँ पे जब डिफरेंस की बात करते हो ना, डिफरेंस की, तब एक या कुछ फॉर्म नहीं है यहाँ पे। डिफरेंस की जब बात करेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको? कैसे लिखेंगे सर? कैसे लिखेंगे सर? बड़ा वाला नंबर ऊपर, मीन्स आप उसको लिखेंगे b अपॉन a इज इक्वल टू c अपॉन b। जब इसका आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो फॉर्म क्या मिलेगा? b स्क्वायर इज इक्वल टू ac। दिस इज द फर्स्ट फॉर्म। ओके जीपी के लिए आपको फॉर्म मिला, इफ एबीसी आर इन जीपी, तो आपको फॉर्म क्या मिला? बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो फॉर्म मिल गया आपको बी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी। सर सेकंड आपने क्या दिया? a1 a2 a3 अप टू सॉन an आर इन जीपी। ओके चलो सर यहाँ पे करते हैं सर उसको, यहाँ पे मैंने एरो उधर दिखाया है बट थोड़ा सा वो इरेज करते हैं, ठीक है सर? इसके बारे में बात कर रहे हैं हम सर, इसके बारे में बात कर रहे हैं सर, ठीक है? चलो सर a1 a2 a3 अप टू सॉन ये हमारी जीपी है, तो उसको पहला वाले फॉर्म में कैसे लिखेंगे? पहला वाला फॉर्म हमारा रहेगा ka1 ka2 ka3 अप टू सो ऑन, क्या रहेगा? kan रहेगा। इस वाले जीपी में भी आप क्या कर सकते हो? कॉमन वाला रेशियो और ये आप फाइंड कर सकते हो। सेकेंड वाला पार्ट, सेकेंड वाला पार्ट क्या है सर? सेकेंड वाले पार्ट में आपके फॉर्म ऐसे हैं, कैसे हैं? a1 अपॉन a1 1 अपॉन a2
अप टू सो ऑन, लास्ट का टर्म क्या रहेगी 1/an। ये भी क्या है हमारी, ये भी क्या है, एक हमारी जीपी है सर, जीपी, जीपे नहीं है, जीपी, ठीक है। ओके सर। सर और एक फॉर्म क्या है सर हमारा, और एक फॉर्म क्या है, पहले k1 a2, उसके बाद और एक फॉर्म ऐसा है a1 रेज टू am, उसके बाद a2 रेज टू am, a3 रेज टू am, सॉरी a3 रेज टू m, हाँ पावर m है, बोलने में थोड़ा आगे पीछे हो रहा है तो थोड़ा समझ कर लो आप। a1 रेज टू m, a2 रेज टू m, a3 रेज टू m, लास्ट का टर्म क्या रहेगी an रेज टू m। सर ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल है, ओके पॉसिबल है, उसको हम आगे बताता हूं कैसे करना है, आगे इसको आगे जरा एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। लास्ट वाला जो मैंने बताया था पिछले वाले पेज, बैक स्लाइड, स्लाइड की बातें सर, ठीक है सर। ओके क्या की थी हमने बातें, सेकंड वाले पॉइंट में, सेकंड वाली पॉइंट की बात की थी, ठीक है। ओके सर क्या था सेकंड वाला पॉइंट सर, उसको जरा ऐसे निकालते हैं। सेकंड वाला पॉइंट क्या था हमारा, थर्ड वाला पॉइंट, सेकंड वाला नहीं थर्ड वाला, सेकंड हमने देखा था, थर्ड क्या था सर थर्ड वाला पॉइंट, उसमें हमने ऐसे लिखा था, कैसे लिखा था a1 रेज टू m, a2 रेज टू m, a3 रेज टू m अप टू सो ऑन, उसको हम लिखेंगे ऐसे an रेज टू m। तो सर ये कैसे जीपी हो सकती है सर, हो सकती है कैसे, देखो ये हमारी जीपी है, जीपी लिखता नहीं हूं इसको पहले सॉल्व करता, डिफरेंस सॉरी रेशो कैसे फाइंड करते हैं, रेशो कैसे फाइंड करते हैं, ऐसे करते हैं ना सर, कैसे करते हैं a2 रेज टू m अपॉन a1 रेज टू m बराबर इज इक्वल टू, ऐसे इधर कैसे लिखेंगे a3 रेज टू m अपॉन a2 रेज टू m बराबर, ओके इसके आगे और कैसे लिखोगे, अरे सर a4 रेज टू m अपॉन a3 रेज टू m, ओके इसका ही मतलब क्या होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या हम, कैसे a2 अपॉन a1 उसकी पावर m, a3 अपॉन a2 उसकी पावर m, दोनों की पावर सेम है ना तो पावर हम एक साथ लिख सकते हैं, तो a4 अपॉन a3 उसकी पावर m, यही मैं बताने वाला था। तो ये हमारी क्या है, ये भी हमारी एक सॉरी ये भी हमारी एक क्या है सर, क्या है सर, ये हमारी क्या है जीपी है, ठीक है। ओके समझ में आया कैसे क्या करना है, ठीक है। पिछले वाले पार्ट में देखो इसको, इस वाले पार्ट को 3 टर्म्स इन जेपी, 4 टर्म्स इन जेपी, 5 टर्म्स इन जेपी, आगे वाले पॉइंट में देखते हैं, ठीक है सर। थोड़ा सा सिलेक्ट करते हैं इसको और इसको एक साइड में लाते हैं, ओके सर, हाँ ओके। अब देखो यहाँ पे सॉरी माफ कर दीजिए सर, ओके सर। पिछले वाले इसमें लास्ट पॉइंट हमने क्या लिखा था, नंबर क्या था जरा देखते हैं, नंबर क्या था हमारा, नंबर 3, फटाफट जाते हैं नंबर 3 की बातें करते हैं। नंबर 3 में 3 टर्म्स इन जीपी, 3 टर्म्स इन जीपी, चलो ठीक है। यहां पे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं हम, टर्म्स इन जीपी, ठीक है, और 4 टर्म्स इन जीपी, ओके, एंड 5 टर्म्स इन जीपी, ठीक है सर। जरा बताइएगा कोई वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में आपका आंसर बताओ कि 3 टर्म्स ऑफ जीपी क्या होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा ए अपॉन आर, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ए अपॉन आर, नेक्स्ट ए और ए आर बराबर, ये हमारे 3 टर्म्स है बराबर। 4 टर्म्स कितने होंगे सर,
ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर क्यूब, उसके बाद ए अपॉन आर, उसके बाद क्या होगा हमारा, ए अपॉन आर के बाद ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर, उसके बाद सर ए आर सर, और उसके बाद ए आर क्यूब। दिस इज द फोर्थ टर्म ऑफ जीपी। एंड फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी क्या होगा सर, ए अपॉन आर स्क्वायर सर, ए अपॉन आर, उसके बाद ए सर, उसके बाद क्या होगा ए आर, उसके बाद ए आर स्क्वायर। दिस इज द जीपी, दिस इज द जीपी। बट कितने टर्म्स वाली, 5 टर्म्स वाली जीपी, थर्ड फोर्थ एंड 5। ठीक है, खतरनाक आपको समझ में आ रहा है, ऐसे मैं समझता हूं, नजरें स्क्रीन पे होनी चाहिए, ओके, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये वाली बातें आपको समझ में आई कि मैंने क्या किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। चाहिए तो आप इसका खतरनाक स्क्रीनशॉट लो, खतरनाक स्क्रीनशॉट, प्योर वाला स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। ओके, ये वाला पार्ट खतरनाक, आपको बैक स्लाइड की बातें मैंने ऊपर लिखा है, बैक स्लाइड की बातें। ठीक है सर, वेरी इंपॉर्टेंट अपीयरेंस की बात कर रहे हो आप, कौन सा, और रिमेंबर भी लिखा है, याद क्यों रखना है हमें, देखते चलो। रिमेंबर इसलिए लिखा है कि जब हम किसी एस को, मीन्स उसको एस भी बोल सकते हो, कैसे भी बोल सकते हो। ओके, तो एस इज इक्वल टू, समझो मैं ऐसे लिखता हूं, ए पावर एन, ठीक है, प्लस ए पावर एन माइनस 1 इंटू बी, मतलब बी की पावर 1 है, प्लस ए पावर एन माइनस 2 बी की पावर 2। ऐसे क्या हो जाएगा, वो आगे बढ़ता जाएगा और लास्ट की टर्म क्या आएगी, बी रेस टू एन आएगी, क्या आएगी, सॉरी, बी रेस टू एन आएगी। ओके, तो सर हमें क्या बताना है इसमें, हमें यहां पे फर्स्ट टर्म बतानी है, यहां पे हमें क्या बतानी है, फर्स्ट टर्म आपको बतानी है। उसके बाद आपको कॉमन रेशियो बताना है, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो बताओ सर। ओके, उसके बाद लास्ट टर्म क्या है, टोटल टर्म्स, टोटल टर्म्स, टोटल टर्म्स कितने हैं सर आपको बताना है। ठीक है सर, फर्स्ट टर्म देखने के बाद आपको समझ में आता है फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, ए रेस टू एन है। ठीक है, अभी समझने वाली बात यह है कि कॉमन रेशियो क्या होगा सर, कॉमन रेशियो क्या होगा, इस वाले पार्ट को सिंपल देखो, इस वाले पार्ट को समझो मैं एक स्पेसिफिक टर्म को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये वाला पार्ट मिलना चाहिए। तो उसके लिए हम करके देखते हैं, समझो यहाँ पे ए रेस टू एन है, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया बी अपॉन ए से, बराबर बी अपॉन ए से क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो जरा कोई मुझे बताएगा कि ए पावर एन आपका एज इट इज आएगा इंटू बी इंटू ये इसकी पावर 1 है, जब जब ये ऊपर जाएगा तब उसकी पावर क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए पावर एन इंटू सॉरी ए बेस से में तो पावर की हम एडिशन करते हैं, तो n माइनस 1 इंटू बी। देखो वही मिल रहा है क्या उधर, आपको वही मिल रहा है, देखो वही मिल रहा है। इसका मतलब क्या होता है, इस वाले टर्म को जब मैं बी अपॉन ए से मल्टीप्लाई करूंगा तब मुझे ये टर्म मिलती है। इसका मतलब कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो हमारा है बी अपॉन ए। ठीक है सर, ओके सर, सर 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 ओ सर सर टोटल टर्म्स कितने हैं सर, कभी भी याद रखो ये लास्ट वाले टर्म हमारे टोटल टर्म नहीं होती, हम बोलेंगे सर एन टर्म्स, नहीं गलत बात। हम टर्म्स को हर वक्त क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, इंक्रीज करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, टोटल टर्म्स हमारे क्या आएंगे, n प्लस 1 टर्म्स। ऐसा समझ में, एक जबरदस्त बात मैंने की आपके साथ। ओके, तो आपको पॉइंट समझ में आया, मैंने क्या किया, फर्स्ट टर्म ए एन है, कॉमन टर्म वो बी अपॉन ए क्यू है, ये मैंने यहाँ पे बादल करके लिखता हूँ आपको समझने के लिए। ओके, बादल करके लिखता हूँ, ठीक है। और टोटल टर्म्स कितने हैं, n प्लस 1। टर्म को हम क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, इसलिए वैसा लिखते हैं। ठीक है, पॉइंट समझ में आया, ओके सर, ठीक है। चलो हाँ सर, स्क्रीनशॉट लो बच्चों, स्क्रीनशॉट समय सर ने लिखा हुआ स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। ओके चलो, ओके सर,
सर ये कुछ तो खतरनाक चीज आपने हमारे सामने लाई है। ओके सर, खतरनाक नहीं है, खतरनाक नहीं है, मैथ्स खतरनाक नहीं होता, खतरनाक हम उसको बनाते हैं। ठीक है, मीन्स क्वेश्चन को समझना है, सोचना है क्या दिया है, क्या फाइंड करना है, और फटाफट 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 यूजिंग कंसेप्ट अब उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। मेरे लिए भी नया क्वेश्चन है। द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस क्या दिया है, 0.7 0.77 7 बोलो सर, और 0.777 इज। ओके, पहली बात जो आपको ये दिया है ना, ये वाला पार्ट जो दिया है वो आपका जीपी नहीं है, उसको जीपी में हमें बनाना है। ठीक है, ओके सर इसमें और क्या बताने वाले हो सर, ये कैसा क्या हुआ सर? ठीक है सर, ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे, लहरों से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है, कोशिश हम कर रहे हैं। चलो ठीक है, ये जीपी नहीं है, इसको बनाना है। ठीक है, तो जरा देखो सम दिया, इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि सम का मतलब एस में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? एस में लिखते हैं। ठीक है, एस वो लिखते हैं, क्या दिया है 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.777 प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है सर और हम इसमें क्या कर सकते हैं, और इसमें क्या कर सकते हैं, समझो s इज इक्वल टू, इसमें से मैंने S7 को कॉमन लिया बराबर, तो ब्रैकेट में 0.1 बचेगा। 0.1 का मतलब क्या होता है 1/10, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/10 प्लस इसको मैं क्या लिखूंगा 11/100 सर, प्लस इसको मैं कैसे लिखूंगा 111/1000 सर, प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है सर देखो कि जब आपको ऐसा दिखाई दिए तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर में क्या करना है 9 लाना है, 9 याद रखिए। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे सीक्वेंस को मैं क्या करता हूँ 9 से डिवाइड मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे आपका सीक्वेंस क्या बनेगा, s इज इक्वल टू 7/9 और ऊपर क्या आएगा सर, यहाँ पे आएगा 9/10 प्लस 99/100 प्लस यहाँ पे क्या होगा 999/1000 प्लस सर इसके आगे क्या होगा। ठीक है चलो सर 9 का मतलब क्या होता है 10 - 1, 99 का मतलब क्या होता है 100 - 1, और 999 का मतलब क्या होता है 1000 - 1। उसको हम क्या करेंगे चेंज करेंगे, यहाँ पे करेंगे 10 - 1, यहाँ पे करेंगे 100 - 1, और इस वाले पार्ट में करेंगे 1000 - 1। सॉरी किधर गया 1। ठीक है, ऐसे उसको लिखेंगे। ठीक है, इस वाले पार्ट को इस फॉर्म में लिखना है नेक्स्ट स्टेप में। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। सर क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, क्या था जरा देखो, क्या था s इज इक्वल टू 7/9। ठीक है, करते हैं सवाल। हाँ क्या दिया था आपको, Sn इज इक्वल टू, सॉरी Sn लिखो, S लिखो, अभी ऐसे लिखा है तो ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। S इज इक्वल टू 7/9 ब्रैकेट में क्या होगा सर, उसको हम ऐसे लिखेंगे 10 - 1/10 प्लस 100 - 1/100 प्लस 1000 - 1/1000। सर इसके आगे आपको क्या सोचता है करने का, बता दे क्या करने का। तो S इज इक्वल टू, सिंपल देखो अलग अलग करो, तो इसको ऐसे लिखेंगे 7/9 इन ब्रैकेट क्या लिखेंगे 1 - 1/10, इसको ऐसे लिखेंगे 1 - 1/100, इसको ऐसे लिखेंगे प्लस इसको भी ऐसे लिखेंगे 1 - 1/1000 सर, प्लस अप टू सो ऑन। खतरनाक सर क्वेश्चन है, खतरनाक क्वेश्चन है। ठीक है सर इसके आगे वाली स्टेप क्या होगी, इसकी आगे वाली स्टेप क्या होगी सर, ये वाले पार्ट को अलग करो और ये वाले पार्ट को अलग करो, तो क्या हो जाएगा S इज इक्वल टू 7/9 इन ब्रैकेट, पहले क्या आएगा 1 + 1 + 1 ओके अप टू सो ऑन। इसमें से मैं क्या करता हूँ -1 कॉमन लेता हूँ, तो ब्रैकेट में क्या आएगा
क्या आएगा ब्रैकेट में प्लस वाला फॉर्म आएगा, तो 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000 सर, 1000 सर, 1000 ओके सर 1000 सर। इसके आगे थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं इसको जरा ऊपर छोटा करते हैं समझने के लिए, ठीक है सर। ओके सर। सर ये तो आपने लिख दिया, थोड़ा ऐसा ऐसा क्यों जा रहे हैं सर, क्या लिखने में ऐसा ऐसा करना पड़ता है ना, जरा कंधा दुखता है सर। ओके चलो ठीक है, एस इज इक्वल टू, ओके इस वाले पार्ट के बारे में आपको क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में, देखो कितने टर्म्स के बारे में दिया है, 20 टर्म्स के बारे में दिया है। इसका मतलब क्या होता है, नेक्स्ट इसमें ये क्या होंगे हमारे 20 टर्म्स होंगे, कितने होंगे 20 टर्म्स। तो इसको ऐसे लिखते हैं 7/9 इन ब्रैकेट 20। अब जरा देखो इसमें इस वाले पार्ट में आपका a क्या है 1/10 है, r क्या है, r भी हमारा 1/10 है, और सर n क्या है सर, n हमारा 20 है सर, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे 20, ओके सर 20 सर माइनस, ओके सर करली ब्रैकेट सर, करली ब्रैकेट में लिखते हैं सर। तो a क्या हमारा 1/10 सर, ब्रैकेट में 1 माइनस 1/10 की पावर n की वैल्यू क्या है सर 20 है सर, भूल गए आप, ओके डिवाइडेड बाय 1 माइनस क्या था 1/10, तो क्या होगा 10 - 1 9 होगा, ओके। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे होगा, यहाँ पे हो जाएगा 9/10, ठीक है सर। इसको करी ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है सर। सर इस वाले पार्ट के आगे क्या हो जाएगा 7/9 ब्रैकेट में 20, ब्रैकेट में 20। अब देखो ये 10 और 10 क्या होगा, कैंसिल होगा, तो 20 माइनस 20 माइनस क्या हो जाएगा सर 20, ये 1/9 आएगा, तो 1/9 बराबर ना, तो 1/9, ओके चलो सर ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 1/9, ये 10 ऊपर जाएगा, 10 किधर जाएगा, 10 जाएगा ऊपर, तो क्या होगा सर, वो होगा पावर जो भी है उसकी, ये 1 की पावर 20 करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 10 की पावर 20 जब ऊपर जाएगा तो नेगेटिव में जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस 10 की पावर -20, ठीक है, ओके सर। इसके आगे वाली स्टेप क्या होगी सर, तो 7/9 इन ब्रैकेट, इसका एलसीएम लो इन दोनों का, तो यहाँ पे क्या आएगा 9 2 ज़ा 80, 180 माइनस 1 179, 179/9, ओके सर। तो सर इसके पावर में भी 9 आएगा ना सर, आप थोड़ा सा गलत लिखते हो, यहाँ पे भी 9 आएगा सर, ठीक है सर, प्लस 10 की पावर -20 डिवाइड बाय 9, ओके सर। इसके आगे क्या होगा सर, थोड़ा सा बहुत ही मोटा हुआ, ठीक है सर। इसके आगे क्या होगा सर, इसके आगे 1/9 को कॉमन निकालो, तो निकालने के बाद 7/9 इंटू 1/9, तो क्या होगा 7/81, 9 9 से 81, तो आपका s का फॉर्म क्या बनेगा 7/81, और ब्रैकेट में बचेगा क्या 179 प्लस 10 की पावर -20। चलो ये कुछ तो गड़बड़ हुई, ओके, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर सर, ओके समझ में आया। देखो आपके ऑप्शन में है क्या, देखते हैं, अरे ऑप्शन में देखते हैं क्या, प्लस ये नहीं है क्योंकि बीच में साइन माइनस वाला है, ये तो भी नहीं है, हाँ ये है आंसर, दिस इज द आंसर, करेक्ट आंसर 7/81, 179 प्लस 10 रेज़ टू -20। खतरनाक क्वेश्चन हमने लिए आज के लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में और भी कुछ बातें करेंगे अलग अलग कंसेप्ट की, और याद रखिए किसी मैथ्स की चीज को समझना है तो उसकी गहराई में जाओ,
वही गहराई में आपको बताने वाला हूं हर एक क्वेश्चन का यूज करके। हम कैसे सिखाएंगे, पॉइंट्स क्वेश्चन ऐसे करेंगे। मींस क्या होगा, उसका यूज आपको कैसे करना है क्वेश्चन में वो समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक अलग पॉइंट के साथ और कुछ अलग क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन कभी कभी कम होंगे, पॉइंट कंसेप्ट ज्यादा होंगे, कभी कभी कंसेप्ट ज्यादा होंगे, क्वेश्चन कम होंगे, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए आप वीडियोस देखो और मजे करो, क्वेश्चन समझ कर लो, और खतरनाक मीन्स क्या बोलोगे, खतरनाक चीजों की बातें हर वक्त हम करेंगे। हर एक लेक्चर में हर एक खतरनाक क्वेश्चन की बातें करेंगे। देखो जैसे मैंने जेईई मेंस के क्वेश्चन लिया, एडवांस का लिया, वैसे ही खतरनाक और भी पीवाईक्यूज लेंगे, हमारे बहुत सारे पीवाईक्यूज होंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कुछ अलग पॉइंट से। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पॉइंट में मिलेंगे अलग क्या बोलेंगे, अलग गणित की बातें लेकर। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, और स्वराज जे इन्फिनिटी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना और लाइक करना भूलना नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच।